Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. जम्मू में सांबा मानसर मार्ग पर नट पुलिस नाके के समीप ग्रेनेड हमला हुआ है। हमले में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हमलावरों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस तल पर ग्रेनेड फेंके जाने के बाद सांबा जिले के नड इलाके में दहशत फैल गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देर रात एक विस्फोट हुआ। इसके बाद पता चला कि सांबा मानसर मार्ग पर नड इलाके में पुलिस नाके को निशाना बनाते हुए एक ग्रेनेड फेंका गया था। ग्रेनेड का निशाना चूक गया और सड़क पर जा गिरा। आईजीपी जम्मू ने कहा कि पुलिस नाके पर ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। आगे की जांच जारी है। ये कल रात 9:30 के करीब जो है वो एक यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन होने के जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे पीसीआर के थ्रू, तो सभी पार्टी को जहाँ पे भेजा जाता है कि देखा जाए कि हुआ क्या है एग्जैक्टली में। क्योंकि रात का अंधेरा था और जहाँ पे हुसी आप जहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, तो फिर भी सर्च हमने स्टार्ट की। सर्च के दौरान उसको कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन एक गड्ढा सा जो है वो नज़र आया, तो उसको हमने प्रोटेक्ट किया। और अर्ली मॉर्निंग में जब हमने इसको फिर सर्च स्टार्ट की है और कॉमिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो सर्च के दौरान जो है वो एक ग्रेनेड का लीवर मिला है। तो जिससे अभी प्रिलिमिनरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही लग रहा है कि हो ना हो ये कहीं ग्रेनेड लोडिंग वाला ही केस है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित हर दिन रिकॉर्ड संख्या में दम तोड़ रहे हैं। मंगलवार को 65 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में मौत का ये आंकड़ा सबसे अधिक है। इससे पहले एक दिन में 60 मरीजों की मौत हुई थी। 4,352 संक्रमित हुए। इसके साथ अब तक 2,24,898 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। राहत की खबर ये है कि एक दिन में 3,537 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 23 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को 65 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 41 मरीजों की मौत जम्मू संभाग और 24 की कश्मीर संभाग में हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के स्वजन को बड़ी राहत दी है। प्रशासन ऐसे परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को आजीवन विशेष पेंशन देगा जिन्होंने कोरोना के कारण एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। साथ ही संक्रमण से माता पिता को खोने वाले बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति देने का भी ऐलान किया। पंजीकृत श्रमिकों, खच्चर पालकी वालों और पिट्ठू वालों को 2 महीने के लिए 1,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। मंगलवार को श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना से अपनों को खोने वालों की पीड़ा कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में भले ही गिरावट हो, लेकिन हर दिन आने वाले मौत का आंकड़ा भयावह है। बीते 24 घंटे में सामने आए मृतकों की संख्या ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों में 4,205 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि संक्रमित मामले तीसरे दिन भी कम आए हैं। देश में कोरोना वायरस के 3,48,421 संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा संक्रमित मामलों से ज्यादा है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पुलिस द्वारा बीते साल स्थापित क्वारंटाइन केंद्रों को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने से लेकर आम लोगों की जान माल की सुरक्षा में जुटे हमारे कई जवान इस घातक महामारी की चपेट में आ रहे हैं। हमें उन्हें व आम लोगों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम तत्काल उठाने होंगे। वह यहाँ पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था और कोविड-19 से उपजे हालात पर हुई बैठक में जायजा ले रहे थे। जम्मू पुंछ के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कोरोना संक्रमण से उपजे हालात में शहर के सरवाल अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित करने में हो रही देरी पर कड़ी आपत्ति जताई है। सांसद ने मंगलवार को सरवाल अस्पताल का दौरा कर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट को स्थापित करने में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी हासिल की। प्लांट का निरीक्षण करने के बाद सांसद ने कहा कि कोरोना के मामलों में तेजी को देखते हुए 30 दिन के अंदर सरवाल अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित कर ऑक्सीजन गैस की किल्लत दूर की जाए। कोविड-19 के बीच जारी टीकाकरण अभियान तथा कोरोना टेस्टिंग को लेकर किए गए प्रबंधों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को जिला आदेश जम्मू अंशुल गर्ग ने आरएसपुरा कस्बे के सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थित स्थापित किए गए सेंटर का दौरा किया।
जिलाधीश ने टीकाकरण करवाने के लिए आए हुए लोगों से बातचीत भी की और लोगों से जानने का प्रयास किया गया कि प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों से वे कितने संतुष्ट हैं। भारत बायोटेक अपनी कोरोना रोगी वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर जल्द दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगी। कोरोना पर गठित विशेषज्ञों की समिति ने मंगलवार ट्रायल शुरू करने के लिए अपनी संस्तुति दे दी। दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिटिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज समेत देश के विभिन्न केंद्रों पर 525 वॉलंटियर पर ट्रायल किया जाएगा। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में मंगलवार को अलबदर के एक ओवरग्राउंड वर्कर से AK-47 के 182 कारतूस, 1,69,500 रुपए और कई आपत्तिजनक साजो सामान बरामद किया है। पुलिस और सेना के संयुक्त कार्यदल ने करालपुरा में सक्रिय अलबदर के OGW अब्दुल अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।